नमस्ते अंकल और नमस्ते साथ संगत जितने भी हैं और मेरे प्यारे गुरुजी को भी नमस्ते। बहुत इंतजार था गुरुजी इस कॉल का। मुझे पता था कॉल मंदिर से आएगी और आप करवाओगे। आज इच्छा पूरी हुई। दिल भी बहुत धक धक कर रहा है, लग रहा है जैसे आज सामने बैठे हैं। तो आपके सामने अपना सत्संग शेयर करती हूँ। महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स बख्शी, बहुत मेहरें की। एक स्पिरिचुअल जर्नी जो शायद पहले मेरी नहीं थी, वो शुरुआत की। गुरु जी से मिलने से पहले मैं वैष्णो देवी जाती थी। अंकल आवाज आ रही है आपको? जी आंटी। हाँ जी, मैं वैष्णो देवी बहुत जाती थी। माँ वैष्णो का और शिव की दीवानी थी। अगर मैं आज कहूँ कि मैं उनसे कुछ मांगने जाती थी तो ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ प्यार था। लगता था वैष्णो देवी माँ के पास जाती हूँ, वो मेरा मायका कह लीजिए या घर था। पर आज भी मैं सोचती हूँ वो पल या क्षण कैसे थे कि वहां हम जाते थे। वहां मिलनर मतलब बहुत रिच लोग आते हैं, बहुत गरीब आते हैं, हर तरह के आते हैं। पर मुझे वहां पे वैष्णो की जो एक रसोई है जिसमें माँ का भोजन बनता है, मुझे वहां पे बुलाया जाता था। और माँ की थाली तैयार होती थी जिसमें एक सोने की थाली बहुत सुंदर, जिसमें क्योंकि मैं बहुत बार सोचती थी क्या माता रानी आप सिर्फ चने और ये हलवा ही खाती हैं। तो वो मुझे वैष्णो माँ के वहां पता चला कि रोज भोजन बनता है, सोने की थाली सजती है। और उस किचन में मुझे बहुत बार बुलाया गया माँ वैष्णो की मेहर और गुरु जी की मेहर से, जिसमें मेरे से उन्होंने वहां का प्रसाद बनवाया। कभी खीर प्रसाद, कभी भिंडी प्रसाद, जो जो उस टाइम जो भी बनता था वो कहते थे आप अंदर आ जाइए। तो मेहर मालिक की वहीं से शुरू थी। शायद उस टाइम मैं जानती नहीं थी गुरुजी आपको। उसके बाद महारानी से जुड़ते जुड़ते साईं जी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ। तो जैसे साईं बाबा की हम शिरडी जाती थी तो कई बार होता था मैं अकेली निकल जाती थी। मुझे लगता था कि जैसे हस्बैंड को टाइम नहीं है तो ठीक है ट्रेन पकड़ो और वहां पे मडगांव में उतरो और पहुंचो, वहां पर साईं के दर्शन करो। तो वहां पर भी जब मैं साईं शिरडी बाबा के भी गई तो ये भी गुरु जी की मेहर थी कि वहां पर भी मुझे शिरडी बाबा के बहुत दर्शन हुए। बहुत ऐसे लगा कि जो गुरु गुरु को मतलब नहीं पता था वो कुछ समझ आने लगा कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी मैं कहूंगी शुरू होने पे आ रही थी। तब भी शायद इतनी अनजान थी, नहीं समझी। पर जो मेरी लास्ट विजिट हुई वो हुआ कि ऐसे मुझे अकेले जाना पड़ा। तो रास्ते में ट्रेन में मैंने साईं जी को बोला बाबा एक तो आप मराठी महाराष्ट्रियन, मैं पंजाबन, तो मुझे ना वो जो आपकी आरती काकड़ आरती मैं उसको याद करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ पर बोल नहीं पाती हूँ। तो कितना अच्छा होंदा कि अगर तुसी पंजाबी होंदे, तुसी मैं समझदी और तुसी समझांदे। तो ये मेरी लास्ट विजिट थी। उसके बाद जब मैं वहां से आई, आते ही थोड़े दिनों बाद हमारे पे कुछ ऐसी विपदा आई। विपदा का नाम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि जैसे ऐसी हालत थी जैसे एक शब्द में आता है हिरनी जो चारों तरफ से घिरी हुई है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं इधर जाऊंगी तो शिकारी है, इधर है बारिश, सब कुछ है जो जो इंसान को मारने के लिए होता है। तो एक टाइम पे वैसे भी लगा शायद ये दुनिया छोड़ दूं तो मुक्ति मिल जाए, लगा उस टाइम। पर हुआ नहीं क्योंकि गुरुजी को कुछ और मंजूर था। जब ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, इसी दौरान हम लोग पंडितों के चक्कर में पड़ गए। मेरे भी पंडित बोले कि आप ये दान कीजिए वो दान कीजिए। उसके लिए हम किसी ज्वेलरी शॉप पे गए नॉर्थ दिल्ली में। वहां पे बहुत भगवानों की फोटो में थी। बहुत बीच में गुरुजी का एक चमकता हुआ स्वरूप पड़ा था। तो मैंने उनके सेलमैन से पूछा ये तो भगवान है सारे, तो ये बीच में कौन है? बोला कि गुरुजी। मैंने बोला कौन गुरुजी? तो कहते आपको नहीं पता, छतरपुर में है और जाना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि जो मांगूंगी मिलेगा? तो कहते हाँ हाँ सब मिलता है, सब सब जो भी आप मांगो ना वो मिलता है। तो पर एक बात उसने बोली कि अगर आप जाते हो तो आप ना अपनी गाड़ी लेके मत जाना और मेट्रो से जाना, और नीचे उतरोगे तो ऑटोस होंगे, ऑटो वाले बोलेंगे मेट्रो गुरुजी आश्रम बैठ जाना, पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा इतना सुन के
अगले दिन मैंने अपने अंकल को बोला कि ऐसे हमें जाना है वहां पर, देख के आते हैं, क्योंकि मन में ऐसा इम्पैक्ट आया कि कोई जंगल है होगा, इसीलिए गाड़ी ले जाने के लिए मना किया गया है, और जंगल में कोई गुरुजी बैठे होंगे, तो चलो मेरी जो है प्रॉब्लम वो तो सॉल्व होगी, जाने में क्या हर्ज है। जबकि इससे पहले मैं किसी को ह्यूमन बीइंग में मान के तैयार नहीं थी, गुरु के रूप में। और जैसे मेरे इन-लॉज में भी गुरु के रूप में किसी को माना जाता था, पर मैंने दिल से कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। खैर हम लोग गए वहां पर, तो वही हुआ, नीचे आए, ऑटो में बैठे और गुरुजी के मंदिर के आगे खड़ा कर दिया गया। तो वहां पर मैं ढूंढ रही थी मंदिर के बाहर फूल माला प्रसाद, जो शुरू से मैं करती आई, मैं उन्हीं चीजों में थी। तो एक सरदार जी मिले, मैंने उनसे पूछा कि एक तो पूछा कहाँ मिलता है फूल माला, और पूछा यहाँ है क्या। कहते 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनका पूरा निचोड़ है यहाँ पे। फिर उनसे पूछा कि सब पूरा हो जाता है, बोले हाँ हाँ सब कुछ मिलता है। अच्छा जी चलो। अब गेट खुला, सेवादारों ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैं अपनी फैमिली के साथ एंटर करी, अंदर हॉल में प्रवेश किया, और जैसे सेवादार जी बता रहे थे वैसे ही गद्दी के सामने मुझे भी खड़ा कर दिया गया। बीच में मैं खड़ी थी, राइट साइड पे हस्बैंड और लेफ्ट साइड पे बच्चे। इस बात को आज मैं सोच के हैरान होती हूँ कि मैं वहां बहुत रोई, इतना रोई कि मैंने जो दुपट्टा था वो आंखों पे कवर कर लिया कि कोई देखेगा, इतने लोग खड़े हैं बैठे हैं, क्या कहेंगे कि ये क्यों इतना रो रही है। तो इतना ना मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं रो रही हूँ, ना मेरे बच्चों को, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर जैसे हम मुड़े बाहर की तरफ, तो जो दरवाजा है गुरुजी के कमरे के पास, उस दरवाजे से मुड़ के, जो आज मैं अपनी खता समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या किया था, मैं मुड़ी और गुरुजी के गद्दी की तरफ देखे एक इशारा जैसे चैलेंज करते हैं। मैंने बोला कि सुना है आप हो, अगर हो तो जवाब दे देना। कहकर हम बाहर आए, लंगर प्रसाद किया और घर आ गए अपने वापस। और बेटी मेरी मैरिड है, वो लॉस में अपनी चले गई। तो सुबह लाइक अर्ली मॉर्निंग बेटी ने मुझे फोन किया कि मम्मी हम जहाँ गए थे ना, वो गुरुजी सारी रात मेरे साथ रहे हैं और मुझे बहुत पैम्पर किया है, शायद एक फादर से भी ज्यादा प्यार किया मुझे, और मम्मा मुझे बहुत कुछ कह कर गए हैं। तो जैसे हम पंजाबी हैं, बट बच्चे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं बोलते हैं, पर कहती मम्मी एक ना मैसेज दिया है आपके लिए। मैंने बोला मुझे मैसेज, क्या मैसेज। कहते हैं कि गुरुजी ने कहा है अपनी मां को संदेशा दे दवी, मैं तेनू ब्लेस कर देता है। तो मेरी बेटी ने पूछा गुरुजी माय मदर इन लॉ, कहते नहीं नोएडा वाले ਨੂੰ। जो मेरी बेटी ने ये कहा उस टाइम मुझे याद है, मेरे आज भी गूज बम्प, मैं कहती हूँ मैं होश उड़ गया कहूंगी। मैंने सोचा सारी उम्र इतनी भगवानों की पूजा की और सबसे कहा कि आके बात तो करो, आप हो ना, इतना जानती हूँ जो सृष्टि चल रही है उनके बिना नहीं चल सकती, तो ये कौन है। अपने अंकल को बोला कि हमने फिर जाना है वहां पर, जैसे कॉल है एक अंदर से कि हमें जाना है वहां पर। और शायद मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि कौन है जिसने मेरा जवाब दिया। कुछ नहीं जानती थी इनके बारे में, कुछ भी नहीं कि कौन है, ना किसी संगत, किसी लोगों से, किसी से सुना था। मैं और मेरे हस्बैंड फिर गए। जब हम गए तो वहां पे जी वही हमने फिर गाड़ी नहीं लेके गए और अंदर गए, सेवादारों ने पूरी सेवा करी, जैसे बहुत सेवा करते हैं मंदिर में, खिलाया पिलाया। तो जब हम बाहर आए तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि आज उस दिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जाएं कैसे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज तो मैं कह रहा था गाड़ी लेके आनी है, तो अब बोलो कैसे जाना है। तो इतने में एक जो ग्रामीण सेवा होती है बड़े मंदिर के बाहर खड़ी होती है, वो ग्रामीण सेवा आके खड़ी होगी और बोला जी आजो आजो इसी में बैठ जाओ। मैं बहुत गुस्से में बैठी, नहीं बैठना चाह रही थी। जैसे एक इंसान हमारे पहले में ईगो सब चीजें होती थी या है मुझे नहीं पता, मतलब अब वो नहीं है, वो महाराज ने वो ठीक कर दिया कहूंगी। तो मैं बैठी, अंकल को उसने आगे बिठा दिया और उसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल से 15-20 इससे ज्यादा भी होंगे लोग, खचा खची भरा हुआ था। अब वो जैसे वो ऑटो चला
तो टी पॉइंट के पास ये पहुंचा होगा, तो मेरे बगल में कोई बैठा हुआ था जो मैं यूज कर रही थी कि जैसे नीचे देखती थी वो लगता था पैंट नजर आ रही थी, तो मुझे लगा कुछ कि नेचुरली कोई जेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं। बट थोड़ी देर में मैं नोटिस करने लगे कि जैसे उनके साइड पे एक दुपट्टा या परना कहेंगे आप, वो मेरी गोदी में डाल देते थे। तो मैं बड़े गुस्से से उसको उठा के फिर उधर कर देती थी। ये काफी बार हुआ। तो बीच में अंधेरा हो रहा था, बीच में जैसे गांव आए तो वो रोशनी आई। मैंने सोचा कि देखूं है कौन है, कि मैंने मन में सोचा अगर मैं कुछ बोल नहीं रही, लेडी होते हुए जैसे मैं बोल नहीं रही, तो क्या इन अंकल या जो भी हैं इनको शर्म नहीं आती कि बार बार मेरी गोदी में अपना वो दुपट्टा खींच रहे हैं। जब मैंने देखा तो लाइट पड़ी, मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे भगवान मेरे साथ बैठे हुए थे। वो पल रोशन और मैं मूड बुद्धि जिसको कुछ नहीं पता कि गुरु जी के बारे कुछ जानती नहीं थी, मैंने देखा तो मैंने सोचा उसी समय जो थॉट प्रोसेस चला, मैंने बोला अरे ये तो वही जहाँ मंदिर में मैं होकर आई हूँ, वो जो अंदर फोटो लगी है ये तो वही है। और मैंने मन में कहा कि अगर ये है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था ये फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है, इसमें मुझे कुछ भी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में। मैंने बोला अगर ये है तो वो वहां पर क्यों नहीं थे, अगर नहीं है तो यहाँ पर कैसे। ये करती गई और वो छतरपुर आ गया। सारे रास्ते वो उन्होंने गर्दन ऐसे मोड़ लेते थे जैसे कोई इंसान इतनी नहीं मोड़ सकता। और उसके बाद उन्होंने मेरी गोदी में नहीं डाला, बस मैं ही देखी जा रही थी और ये हमारी जर्नी कहूंगी वहां खत्म हुई। तो जब वो उतरे, मैं भी उतरी साथ ही। तो अब मेरे मन में आया कि अगर ये नहीं है फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो याद देखते पैसे देते हैं कि नहीं देते। मैंने देखा वो भी गुरुजी भी खड़े थे, मैं पास खड़ी हो गई। तो इतने में पीछे से मेरे अंकल ने आवाज दी कि लास्ट मेट्रो होगी और तुम यहीं पे रह जाओगी और आ जाओ। और आप यकीन नहीं करोगे, वो जो बात हुई, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, वो फ्रीजिंग, मेरे बात वो वहीं अंदर समा गई। मैंने अंकल को भी नहीं बताई क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं रही। वो गुरु महाराज ने मुझे 1 साल बाद बताया। 1 साल तक मुझे ही याद नहीं रहा कि मैं तेरे साथ चला था। और सच में गुरुजी साथ चल पड़े, एक टीचर के रूप में, एक आई थिंक प्रिंसिपल के रूप में मेरे, जो मुझे उस समय से अब गाइड करने लगे। मैं बहुत बार कहती हूँ मैं पुरानी संगत नहीं हूँ। जैसे सब पूछते हैं कि आप कब से जुड़े हो, मैं नहीं बताती, महाराज ने जैसे मना किया हुआ है, पर मैं ये कहती हूँ मैं गुरुजी से मिली हुई हूँ। मैंने उनके दर्शन किए हुए हैं, फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए हुए हैं। बहुत सुंदर है मेरे गुरुजी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरी बेटी के घर में दीवार पे पूरा इनका स्वरूप आ गया। तो हम लोग फिर घर आए, जो भी प्रॉब्लम थी वो तो ऐसे सॉल्व हुई कि लग ही नहीं रहा था कि वो मेरे ख्याल से उसको कोई इंसानी रूप कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता था। वो महाराज ने दिनों में, क्षणों में उसको, मतलब मेरे घर में कहती हूँ फूलों की बगियां लगा दी। गुरुजी के अपने तरीके हैं, वो ऐसे तरीके करते हैं जिसमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे बढ़े। तो उसके बाद महाराज ने मंदिर जाने लगी, मेरा ख्याल से रोज ही जाने लगी। और इतने लोगों से मिलवाया गुरुजी ने मुझे, इतने लोगों से, जो मुझे हैरानी आती थी। कोई कहता था मेरी किडनीज खराब है, फिर वही जैसे मंडे को कोई मुझे मिला है, नेक्स्ट मंडे फिर मिलते थे और मुझे ही वो आवाज मारते कहते थे देखो आंटी हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए। जैसे गुरुजी मुझे प्रत्यक्ष करके दिखा रहे थे कि ये देख, ये सब कुछ होता है। क्योंकि मेरी थोड़ी एक नेचर तो हूँ या कुछ भी, मुझे किसी संगत से कुछ नहीं पता चला। मुझे हर चीज गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके, या मुझे ड्रीम्स में आके, या मुझे सामने बिठा के समझाई। मैंने, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हुआ कि मेरे लिए मेरे अध्यापक गुरुजी बने, मेरे टीचर गुरुजी बने। उसके बाद महाराज ने जोड़ना शुरू किया, बहुत कुछ दिखाना शुरू किया और सत्संग करवाया घर में हमारे। जब सत्संग हुआ तो पहली बार सत्संग हुआ तो महाराज ने, जैसे होता है, जो जैसे लोगों को देखती थी, सुनती थी कि ऐसे डेकोरेशन करो, ये वो डेकोरेशन हमने खुद की सब फूलों से बड़े प्यार से सजाया। और बहुत संगत आई, बहुत संगत ने कहा गुरुजी, कोई कह रहा थे दीवार पे, कोई कह रहे थे यहाँ पे दर्शन। तो महाराज ने सबको बहुत बहुत डेविएट दर्शन दिए।
पर जब लास्ट में जब हम फूलों की डेकोरेशन कर रहे थे तो जो आंटी मेरे साथ थी, हमें ऐसे लगा कि इसको थोड़ा हम चेंज करें, बट वो 6 बज रहे थे, टाइम नहीं था। हमने सोचा नहीं, अब नहीं, संगत आ रही है, जो हो गया सो हो गया। तो हमने उसको जैसे सत्संग हुआ, उसके बाद सत्संग खत्म हुआ। जब सत्संग होता है तो ये भी मुझे किसी ने नहीं बोला था, मुझे ऐसे लगता था उस टाइम कैमरास ऑन करके, फोन ऑन करके मैं ये नहीं करूंगी। सब लोग अपने स्पिरिचुअल ऑरा में जा रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस मैं कभी नहीं देना चाहूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने जब सत्संग खत्म हो गया, सब चले गए, तो उन्होंने जैसे डेकोरेशन की थी उससे पहले फोटो ली थी, सत्संग शुरू होने से पहले, और जब बाद में भी ली। और सुबह उठे तो उठ के जब वो फोटोज देखी, जैसे इन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि रात को जब सुबह से उठ के लेने लगे, जैसे प्यार वंश के से इंसान देता है कि अब हमने वाइंड अप करना है तो गुरुजी की गद्दी की लें। तो ये मुझे कहने लगे कि तुमने डेकोरेशन रात को चेंज की थी। मैंने बोला नहीं, इतना हेवी डेकोरेशन मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ अकेले। इन्होंने फोटोज दिखाई, डेकोरेशन चेंज थी, मतलब गुरुजी ने डेकोरेशन ही घर के चेंज कर दी। तो मेरे महाराज मुझे पल पल पे क्या क्या दिखाते गए, मुझे खुद ही नहीं समझ आई कि मैं उस चीज को कैसे डिफाइन करूं। फिर मुझे गुरुजी स्टार्टिंग में ही एक ड्रीम में आए, और आकर, जैसे मैं पहले दिल्ली में रहती थी, और दिल्ली का पुराना घर दिखाया, और उसमें गुरुजी बैठे हुए हैं, और मैं पास जाती हूँ, पीले चोले में बैठे हैं, मुझे कहते हैं कानों में गुरुजी। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ जानती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ आपसे। तो इतने में गुरुजी एक राउंड योगा के पोस्टर में आ गए जैसे, और मेरे को भी वैसे करवाया, और वो जैसे आप मान लीजिए एक नींबू बना दिया, जो मुझे समझाया उस टाइम, या मैं समझी। और फिर दिखाया कि एक गुरुजी जमीन पे गद्दे पे हैं और उनमें जान नहीं है, और मैं पास खड़े पे रोती हूँ कि ऐसा कैसे जा सकते हो आप मुझे छोड़ के। और उनकी शरीर में हरकत आती है और लाली आने लग जाती है पूरे शरीर पे, और कहते हैं कि इत्थे जो हुंदा है, जो भी तुम्हारा कष्ट है, 90% मैं लेंदा, 10% तुहानू देंदा। समझ नहीं आई। इतना समझ आया कि ये गुरुजी का, मैं जैसे आपको कह रही हूँ, मुझे किसी संगत से कुछ नहीं पता चला, ये समझ आई कि गुरुजी 90% देते हैं, 10% हमें भोगना है। वो ड्रीम बहुत शुरू में आया जब महाराज के अंग संग लगी थी मैं। तो उसके बाद महाराज ने अपने सेवा में हर जगह दर्शन दिए, हर जगह समझाने का अपना एक तरीका उनका हुआ कि ऐसे तूने करना है। अब आई बात, गुरु महाराज ने बताया कि जैसे अरदास करते हो, तो अरदास जैसे पहले हम करते थे गुरुजी से मिलने से पहले, हमारी अरदास के तरीके अलग थे। हम लोग शायद ये होता था कि मैं ऐसी तब भी नहीं थी, मैं आपको बताऊं, मैंने कभी नहीं किया था कि आज मेरे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी तो आप मेरा काम पूरा कर दो। पर सही मायने में मुझे गुरुजी ने सिखाई अरदास करनी। गुरुजी ने अरदास ऐसे सिखाई, हमारे घर के सामने कुछ फैमिली रहती है थोड़ा सा दूर। एक दिन शाम के टाइम पे एक आवाज आई, तो पता चला कि उन अंकल को गोली किसी ने, उनके माथे पे गोली लगी है और सिर से निकल गई है। बस इतना पता चला। जो महाराज ने ऐसा दिल दिया कि मैं रोई बहुत, मैंने कि ठीक रहे, पता नहीं कौन है, जैसे भी गुरुजी आप देख लीजिएगा कैसे करना है, मतलब आप प्लीज। बहुत दिल से खाना भी नहीं खाया गया मेरे से। तो अगले दिन वीरवार था, मैंने दोपहर को तैयार हुई और एक आंटी से पूछा चलोगे आप? बोले हाँ जी चलते हैं। हम लोग बड़े मंदिर गए, और एक सेवादार ने के साथ जैसे गाड़ी में बैठे, तो जैसे मैंने गाड़ी में अंदर स्टेप लिया, मुझे बहुत गुलाबों की खुशबू आई। तो मेरे ना मुंह से निकला, मैंने बोला अंकल क्या गाड़ी में बहुत बहुत गुलाब रखे हैं? बोले नहीं आंटी, जैसे आपने एंटर किया तो मुझे भी बड़ी खुशबू आई। तब भी मैंने कहा अच्छा, गुरुजी साथ हैं। तब महाराज समझाना शुरू कर रहे थे कि मैं होता हूँ। हम लोग हॉल में गए। अब हॉल में शब्द चले और शब्द सुने, और फिर महाराज को बोला गुरुजी देखो, मैं तो आपको जानती हूँ, पहचानने लग गई हूँ आपको, पर जिनके लिए मैं आई हूँ ना, उनके लिए ना, उनको कैसे समझाऊंगी कि मैं उनके लिए आई हूँ, उनकी अरदास करने आई हूँ कि वो ठीक हो जाएं। तो आप ना कुछ प्रसाद दे दो।
क्योंकि प्रसाद तो यहाँ पे मिलेगा नहीं अंदर, मुझे पता है, तो कैसे अंदर, अब मुझे कैसे प्रसाद दोगे कि मैं लेके जा सकूं वहां पर। मेरे मुंह से निकला, चलो गुरुजी मिश्री ही दे देना। तो बाहर आए, जो किचन है उसके बाहर बैठी मैं आकर और लंगर प्रसाद किया। तो लंगर प्रसाद करके जैसे मैं उठी तो पीछे मुड़ो, गुरुजी ने पीछे मुड़वाया, जहाँ पे मैं बैठी थी वहां पे देखा एक सफेद रंग की चीज जो जैसे कोई डायमंड होता है वो चम चम कर रही है। मैं वापस मुड़ के गई, मैंने कहा ये क्या है चीज जो इसे खींच रही है। तो उसको मैंने उठाया, उठा के मैं थोड़ा हॉल की तरफ आई, रोशनी में देखा और थोड़ा सा उसको चख के देखा ये क्या क्या है। देखा वो मिश्री प्रसाद था। मेरे एकदम हाथ पैर ढीले पड़ गए कि गुरुजी आपने उनके लिए मिश्री प्रसाद दिया, और मन में यकीन हो गया कि वो अब ठीक होंगे। और क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थे और उनको डॉक्टर्स ने जवाब दिया हुआ था। अब जी नेक्स्ट डे उनके घर जाओ, किसी को कैसे यकीन दिलाओ कि मैं वहां गई थी, ये तो मुझे बताना ही नहीं था, क्योंकि मैं ये नहीं बताना चाह रही थी कि मैं क्यों किसी को आज ये सब जो भी सत्संग है मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ, नहीं तो कभी नहीं किसी को बताया। क्योंकि गुरुजी ने यही समझाया कि अरदास कर अंदरों नालोले ना पता चले। तो उनके घर गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मेरी जेठानी भी जाती थी, और उस टाइम पे गुरुजी ने हमें, उनकी जेठानी ने बोला मेरी गुरुजी ने इनको बहुत बुलाया था, इनके हस्बैंड को, और गुरुजी कहते थे नोट ही जिंदा रह जाएगा कि मेरे को भी आएगा, पर कहते कभी गए नहीं। तो मैंने उनकी जेठानी को बोला जी ये मिश्री है और ये जल प्रसाद है, और उनको भी नहीं बताया कि मेरे को मिश्री ऐसे महाराज ने दी है। मैंने बोला ये मिश्री आप उनको, कहते जी वेंटिलेटर पे। मैंने कहा सिर्फ लिस्ट से टच कर दो, आप देखो तो सही ना नजारे। फिर अगले दिन पता चला मुझे गार्ड से कि वो उनको छुट्टी मिल गई है। तो महाराज की ये देन, ये ऐसा मिरेकल कहूँ, ऐसी ब्लेसिंग कहूँ, कभी सुना है आपने कि अब एक महाराज ने प्रसाद। तो मैं सोचती हूँ निमित्त गुरु जी बनाते हैं, मैं नहीं करने गई थी। जिस दिन मैं करूंगी ना तो महाराज मेरी वो स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरे से करवा रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत खुशी हुई कि गुरुजी का शुक्राना किया। उनकी फैमिली को भी बोला कि गुरुजी को आप मिलने चलो, मैं अपनी गाड़ी लेके चलती हूँ, थैंक्स करने चलो। खैर वो कोई बात नहीं, वो नहीं गए तो मैं तो हूँ। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि वारी वारी जाऊं गुरुजी, आप ऐसे भी सुनते हो। तो गुरुजी ने समझाया अरदास कर, जितनी अंदरों करेंगी ना दिल तो करेंगी, मैं सुन लूंगा। तो अरदास करिए, जिसकी भी करोगे दिल से करो, बगल वाले को भी ना पता चले। तो अब महाराज की ब्लेसिंग्स बढ़ने शुरू हो गई। महाराज ने अपने साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ब्लेसिंग्स ऐसे शुरू हुई जैसे जैसे ये आगे मेरी महाराज की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। अब मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। 2020 में 5 मार्च सोमवार था। उस दिन सुबह सुबह गुरुजी आए, स्वप्न दर्शन दिया, और बहुत सुंदर शरीर में से लाइट्स निकल रही थी। कहते हाथ आगे कर, और बहुत सुंदर हाथ में डिब्बी थी, हीरे जवाहरात जैसे डिब्बी में लगे हैं, और उसके बीच में से एक पाउडर निकाला जिसको मैं कहूंगी, अगर मैं उसको बताऊं, स्ट्रॉबेरी पाउडर टाइप था। और पहले खुद खाया, फिर मेरे हाथ चला के कहते खा लेंगे। वो उस टाइम मुझे ये समझ आई कि ये कुछ दवाई के रूप में कुछ दे के गए हैं, महाराज जाने जो दिया सर आंखों पे। उसके बाद महाराज ने बहुत बार टेलीपैथी, मुझे कई बार खुद समझ नहीं आती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मुझे पहले तो खुद ही नहीं यकीन होता था कि ये जो टेलीपैथी होती थी, फिर वो मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखाते थे कि जो अगर मैंने गल की है ना तेरे ना ते ए हो रहा है, यानी कि मैं तेरे से बात करता हूँ तो समझा कर। तो 13 फेब का 5 साल पहले की बात है कि 4 साल पहले 13 फेब था, मेरा बर्थडे था। तो महाराज को मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज जैसे होता ही है कि आज बाहर जाना है, आउटिंग या कुछ भी। पर मैं इतनी उदास थी तो इन्होंने पूछ लिया कि भी क्या हुआ है। तो मैंने बोला नहीं, सिर्फ सत्संग होगा। तो इन्होंने बोला 11 बज रहे हैं सुबह के और शाम को सत्संग होना, मतलब मैंने बोला कि ठीक है 10-12 लोग आएंगे, कोई बहुत नहीं बुलाऊंगी, और सत्संग की तैयारी शुरू कर दी। सत्संग शुरू हुआ। उस दिन 10 लोग ही थे, आई थिंक 10 होंगे या 8।
सत्संग शुरू हुआ तो उस दिन पहली बार गुरु महाराज ने बात की, टेलीपैथी स्टार्ट की। जैसे मैं गद्दी के पास बैठे महाराज के पास, तो महाराज ने जैसे मुझे चारों तरफ से, मैं कहती हूँ मेरी भाषा ने एक बांध लिया, अपने प्यार में बांध लिया, मैं ये कहूंगी। तो मैंने देखा गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं और बहुत हंस रहे हैं। तो कहते तेरे ब्याज भी मैं सीगा। मैंने बोला मेरे ब्याज? कहते हाँ तेरे ब्याज भी मैं सीगा, आज भी मैं ही हाँ। तो पास आए, बहुत अच्छा दर्शन दिए। और जैसे मेरे हस्बैंड को बैक प्रॉब्लम है, उनकी पीठ पे चढ़ गए, तो मैंने बोला दर्द होएगी? कहते नहीं दर्द नहीं होगी, मतलब दर्द नहीं होगी। और ये दर्शन दिए और बहुत और भी बातें करी जो शायद मैं नहीं बता पा रही हूँ, कुछ भी कह लीजिए। और मैं उसके बाद मैंने देखा 7:15 हो रहे थे, 6 से 8 का सत्संग था। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना अब जाने दो, आप बहुत बातें कर रहे हो, पर अब मुझे आपके लिए लंगर प्रसाद बनाना है। तो जब मैं किचन में आई तो इतने में मैंने आके, मैं खड़ी हूँ तो पीछे से एक आंटी आई, उसने आके मुझे बहुत हक किया, बोली आंटी गुरुजी आए हुए हैं आपके घर में। तो मैंने बोला हाँ आते हैं, सत्संग में भी आते हैं गुरुजी, तो इसमें इफेंट बट तो है ही नहीं। वो कहती नहीं आंटी सच में आए हैं। मैंने कहा कहती पर आंटी एक बात बताओ, क्योंकि संगत में किसी को पता नहीं था कि मेरा जन्मदिन है। कहती आप ये बताओ आज क्या है? तो मैंने बोला मेरा बर्थडे है, आज जन्मदिन है मेरा। तो बोले कि आंटी गुरुजी आए हुए हैं पीले चोले में, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं और इतना हंस रहे हैं, और मैं उनसे बार बार पूछ रही हूँ कि गुरुजी आज एदे विच इतना खास की है कि जरा तुसी एनू ही देखी जा रहे हो। तो गुरुजी ने मुझे एक प्रूफ दिया कि जो तू सोच रही थी वो मैं तेरे साथ बातें कर रहा था, टेलीपैथी कर रहा था, तो तू इस चीज को अब समझना शुरू कर दे। पर अनजान बुद्धि अभी भी समझ शायद नहीं आई, मैं यही कहूंगी। महाराज की ये ने फिर सत्संग करवाया घर में। और सत्संग में जैसे होता है कि आपके घर में जब कोई आता है, मान लीजिए मेरे मन में उस दिन आ रहा था कि जब मेरे घर में कोई आता है तो मेरा अपना, चाहे मैं अपना बेटा कहूँ या बेटी बाहर से आ रही है, तो मैं कितनी चीजें बनाती हूँ डिशेज। तो उस दिन विंटर्स थी तो मैंने पिनिया बनाई और गोभी शलगम का अचार बनाया। और उस दिन मैं जैसे मोस्टली मैं किचन में जरूर जाती हूँ, जब गुरुजी का थाली सजती है मैं खुद हाथों से लगाती हूँ। पर उस दिन मैंने कुछ आंटियां थी उनको बोला और मैं वहीं बैठी रही, और जैसे भोग का टाइम आया मैंने वो थाली उठाई और आके महाराज के आगे रख दी। तो और पर मन में पहले यही विचार था कि गुरुजी अचार पाया बढ़िया रीचा नाल, पिनिया बनाई है, खा जरूर लेना। तो अब मुझे ये पता ही नहीं था कि आंटी जिन्होंने थाली तैयार की है वो अचार डाला नहीं है। तो इतने में एक आंटी जो संगत में आई थी, मुझे जानती नहीं थी, उन्होंने आके मुझे पीछे से टैप किया और बोले कि आंटी आप इधर आइए। कहते गुरुजी ने मैनू दिखाया है कि तुहाडी चुन्नी खींच के कह रहे हैं एनू क्या है, बरनी ते अचार पे है, उन्होंने मैनू अचार नहीं दी। बरनी पंजाब में कहते हैं, जो मर्तबान कह लीजिए, पर पंजाब में इसको बरनी कहते हैं। मैं एकदम अंदर किचन में गई और आंटी से पूछा कि आप लोगों ने अचार तो देखा? वो आंटी ने मुझे कहा आंटी वो पड़ा है, गुरुजी दिखा रहे हैं। मैंने अचार डाला और बहुत खुश हुई कि गुरुजी सच में आप आते हो। ये मेरे महाराज के मुझे यकीन, मुझे मेरे पे मेरी जर्नी को आगे बढ़ाने का एक मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे थे। फिर जैसे ये कोरोना शुरू हो गया, बहुत लोगों से सुनते थे उसको हो गया इसको हो गया, पर मैं यही कहूंगी महाराज ने बिकॉज ऑफ माय अंकल, मेरे अंकल को बैक प्रॉब्लम है, बट उनके कारण मुझे पूरे कोरोना में मैं इतनी ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पर कोई मेरे ख्याल से अगर किसी को डॉक्टर को बताओ तो वो सोचेंगे कि आप तो कब से फंसे होते, आपको हुआ तो हुआ क्यों नहीं। तो ये महाराज की सब मेहरें हैं, मेहरों को बयान नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। इसी दौरान गुरुजी ने, मैंने पीछे एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें पुरानी आंटी संगत थी, वो सुना रही थी कि मेरी बॉडी में से शब्द की आवाज आती थी। तो ये मेरा जैसे कोरोना टाइम में हुआ, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ कि अंदर से ऐसे आवाज जैसे मैं सो रही हूँ पर मेरी पूरी बॉडी प्लॉट करती है, मैं अपने बॉडी में से शब्द सुनती हूँ, मेरा वाले साइया मेहर करो। मैं इनको उठा के कहती हूँ, मेरी बॉडी में से वो शब्द निकलते हैं, मेरे शरीर में से शब्दों की आवाज आती है।
एक दिन सुखमनी साहिब का दुआ, आदि गुरु नमा युगादि गुरु नमा श्री गुरुदेव नमा, जो मैं आपको कहूँ, अब मैं बोलूंगी तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, वो मेरी बॉडी में से निकल रहे थे। समझ आई कि महाराज ऐसे भी, ये भी कर सकते हैं। शब्द चल नहीं रहे हैं, शरीर में से निकल रहे हैं और उसको मैं सुन रही हूँ। ये महाराज की मेरे शुरू हो गई, जो जिससे मुझे कनेक्शन भी बढ़ता गया और मेरे लिए सब कुछ आसान होता गया। यही पीरियड में 2018 से मेरे अंकल को स्पाइन प्रॉब्लम हुई और ऐसे एरिया में हुई है जिसमें आज 2021 हो गया, आप मान लीजिए 5 साल होने को आ रहे हैं। तो उसमें हम लोग बहुत लोगों से, जैसे कोई शफा के लिए भेजता है, बहुत जगह गए, मतलब कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने। और पर जब भी ऑपरेशन की बात आती है तो आज तक नहीं हो पा, आज तक नहीं हुआ। और आप यकीन नहीं करोगे, जैसे मैं डॉक्टर फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, डॉक्टर फैमिली में होते हुए जो डॉक्टर्स के वर्ड्स हैं वो मुझे ये कहते हैं कि जो इसकी सिचुएशन है, जिस पार्ट में ये इसका डैमेज है स्पाइन का, क्योंकि स्पाइन हमारी बॉडी का एक पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा रखती है, तो ये तो इंसान, या तो जो पेन होती है वो तो कहते हैं अनबेयरेबल, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये इंसान या तो लाइक पैरालाइज हो जाता या फिर ये डिप्रेशन में चले जाता। बट स्टिल आज भी मेरे हस्बैंड, हाँ प्रॉब्लम है चलने में, पर गुरुजी की मेहर, ये मेहर नहीं तो क्या है, आज भी वो फिट है, अपना सारा काम कर लेते हैं। हाँ फिर क्या हो गया, चलने में प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होगी। महाराज तो साथ है ना, इससे बड़ा इस ब्लेसिंग्स क्या हो सकती हैं। मैं कैसे कहूँ कि इनको ये प्रॉब्लम है, पर मैं कहती हूँ ये मेहर है। इस मेहर के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण गुरुजी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ा रहे हैं। ये नहीं मैं कहती कि संगत की आप सब पे ऐसी प्रॉब्लम आए, पर मेरा एक यकीन हो रहा है कि प्रॉब्लम आने से बहुत कुछ सिखाते हैं गुरुजी, बहुत आपको उस ऑरा में ले जाते हैं जहां पर नहीं जा सकते, उस चीज को आप छू नहीं सकते जब तक गुरुजी ये आपको नहीं दिखाते हैं। तो ये महाराज ने बहुत कुछ करना शुरू किया। अब मुझे थोड़ी एक प्रॉब्लम थी गुरुजी से मिलने से पहले, मुझे वॉमिटिंग्स, आप यकीन नहीं करेंगे, कभी भी आ सकती थी, एंड दांतों की प्रॉब्लम जिसमें पता नहीं कितने हजारों कितने पैसे खर्चते थे और फिर वहीं का वहीं। तो गुरुजी ने कैसे मेहर करी, आपको यकीन कीजिएगा। बड़े मंदिर में एक दिन गई तो एक अंकल ने बोला कि आंटी आप इधर आइए, यहाँ पर ये सामने पोछा लगा दीजिए। एक लाइन, संगत की लाइन लगी हुई थी, तो मैंने बोला कि ये पोछा है लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। पोछा लगाने लगी तो उसमें से जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने मुझे बोला, आंटी आपको पता है किसी दिन बच्चे ने वॉमिटिंग की थी। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो महाराज ने उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत ही सिस्टम ठीक करना शुरू किया। फिर एक बार हमारा हुआ कि जैसे हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं, छोटा मंदिर गए, तो महाराज ने मेरे हस्बैंड को बहुत शौक हो रहा था जी हम जलंधर मंदिर जाएंगे। मुझे इतना नहीं था, हस्बैंड को बहुत हुआ कि अंकल कहते जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। हमने ट्रेन पकड़ी तो कुछ पुरानी संगत जानती हैं गुरुजी की, प्योर सोल ने जो बहुत कनेक्टेड हैं, सब कनेक्टेड हैं। बट मेरे अंकल सारे रास्ते कहते रहे कि उनको फोन कर और उनको कह कि वो कृष्णा बहन जी को जानते हैं और जरा वो एक फोन करवा देंगे तो थोड़ा हमें अच्छा अटेंड कर देंगे। पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरे दिमाग में डाला, सारे रास्ते मैं ये कहती कि कृष्णा बहन जी खुद आएंगे और लाड लड़ाएंगे। ये टेढ़ी नजर करके देखते थे और मैं ये बोल के चलो जी जलंधर मंदिर हम पहुंचे। और वहां 3:30 बजे हम लोग, क्योंकि पता नहीं था टाइमिंग्स, कुछ नहीं मालूम था, हमारा लगेज साथ में था, हमने सोचा पहले बाद में होटल लेंगे, पहले हम दर्शन कर लें। तो हम बाहर खड़े हो गए, वहां पे सेवादार कहे जी आप तो अभी खड़े नहीं हो सकते, यहाँ सफाई हो रही है। वो थोड़ा पीछे करे, नेचुरली जब सब उनकी जो सेवा है उसमें हम लोग जहाँ खड़े हो रहे थे उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि कृष्णा बहन जी कितने बजे आती हैं? तो वो बोले वो कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। मैंने बोला अच्छा जी। तो इतने में एक स्कूटर पे अंकल आए, उन्होंने बाहर से मत्था टेका, बोले आंटी 6 बजे 6:45 खुलता है, आप अभी क्यों खड़े हो गए हो? मैंने कहा कुछ बोली नहीं। मैंने बोला हाँ जी ठीक है। तो इतने में एक गाड़ी आई और कृष्णा बहन जी उतरे, मैंने दूर से ही नमस्ते की और वो अंदर चले गए। तो मेरे हस्बैंड की आंखों में एक तिरछेपन से भी
क्वेश्चन वही जो मैं कह रही थी कि कृष्णा बहन जी आएंगी, लालगढ़ आएंगी। तो ये मुझे देख ही रहे थे, तो इतने में आपको मैं क्या कहूँ, यादा 20-10 सेकंड में कृष्णा बहन जी अंदर से वापस आ गई और आके मुझे कहते कि आप कहाँ से हो। मैंने बोला अंदर आ जाओ तुसी। मैंने कहा ठीक है। अंदर गए तो हमने लगेज वही बाहर रखा और फुटवेयर उतारे और अंदर गए तो वो अंदर जा चुके थे और मैं सीढ़ी के पास खड़ी हो गई कि समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, सारा तो बंद पड़ा हुआ है। तो सुदामा अंकल किचन से निकले, बोले जो सामने कमरा है ना, यहाँ इसको खोल के चले जाइए। हम लोग अंदर गए। अंदर वो एक दीवान था, एक महाराज की गद्दी लगी हुई। तो अब मुझे कुछ पूछना ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी क्या बात करूं। तो उन्होंने ना, कृष्णा बहन जी ने बोला कि एक्चुअली यहाँ पर बहुत संगत आती है, तो पीछे भी जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो हम हर एक को अंदर नहीं ले सकते। मेरे मन में क्वेश्चन ये था, फिर हम कैसे आए? तो क्योंकि मैं तो किसी को नहीं जानती आप लोगों में से। खैर उन्होंने गुरुजी के बहुत सुंदर सत्संग सुनाए, सुदामा अंकल चाय प्रसाद लाए और एक शक्करपारा था, वो गुड़ पारा, वो हमें खिलाया। और फिर उन्होंने पूछा कि तुझे पता है कि ये आपको पता है ये आप कहाँ किस रूम में बैठे हो? मैंने कहा नहीं जी, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कमरा है जिसको गुरुजी ऑपरेशन रूम कहते हैं। तो कहने लगे ये ना गुरुजी का ऑपरेशन रूम है, ए गुरुजी की गद्दी लगी है, ए वही दीवान है। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी आज तो आप तुसी पूरी सुन ली, अब मेरे अंकल ठीक हो जाए। गुरुजी को अपने टाइम में भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि आंटियां ना अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मैं मूर्ख सोच रही थी कि आज मेरे अंकल यहाँ से अब बिल्कुल ठीक होके निकलेंगे। और फिर उन्होंने हमें वहां पे, हम 4 घंटे बैठे, हमें 8 बजे तक वहां पे बिठाया उन्होंने हॉल में भी। जबकि मैं सुनती हूँ क्योंकि मंदिर छोटा है इसलिए अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये नियम है जब सबको दर्शन मिले तो इसका यही ऐसे ही करना चाहिए। पर हमें किसी ने नहीं उठाया। चाय प्रसाद फिर मिली और उसके बाद हम लोग गोल्डन टेम्पल गए। रास्ते में वापिस आना ट्रेन में बैठे तो मेरे ऑल ऑफ सडन मुझे वॉमिटिंग्स, जो मैं आपको बता रही थी, वो स्टार्ट हो गई। इतनी वॉमिटिंग्स आई संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे। मान लीजिए जलंधर से लेके यहाँ दिल्ली तक नॉन स्टॉप कहूंगी कि मुझे शताब्दी में लोगों ने दरवाजे के पास ही दे दिया। तो मुझे यहाँ मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि लगता है रास्ते में कहीं रुक के कुछ ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े, क्योंकि मुझे मेरा स्टमक फुलता जा रहा था। और जब मैं वॉशरूम जा रही थी तो मुझे लग रहा था फ्लड ये मेरे अंदर से निकला है, इतना फ्लड कैसे निकल सकता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। खैर दिल्ली आया और दिल्ली में जैसे लास्ट उन्होंने बोला जी दिल्ली एंटर कर गया है, और एक वॉमिटिंग महाराज ने फिर निकाली जो पूरा वॉशरूम। अच्छा बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जैसे लगेज पकड़ा, मैंने बोला नहीं मैं उसको पकड़ लूंगी। तो इनको लग रहा था कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ जैसे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है उनको इमीडिएट कॉल करनी पड़ेगी कि इसको ड्रिप या कुछ लगेगा। पर मेरे में इतनी एनर्जी थी, मुझे उस दिन लग रहा था कि मेरे अंदर किसी ने 1000 गैलन उसको पंप कर दिया किसी ने। पर फिर भी ऐसी मूर्ख बुद्धि ये नहीं समझी कि ये महाराज का करिश्मा है। गुरु जी अपनी छाप हमेशा छोड़ते हैं, बताते हैं आपको। हम लोग घर पहुंचे 12-11 बज गए थे। आते ही मैंने बोला सोना, नींद आ रही है। तो रात को क्या हुआ, हमारा पूरा कमरा जो मैंने अब हम कहेंगे मन की आंख, एक होता है तन की बाहर की आंखें, नहीं मैं सो रही थी, मैंने अपनी जो अंदर की आंखें हैं महाराज ने दिखाया। पूरा कमरा एक अद्भुत रोशनी, सफेद रोशनी, जिसको मैं दिल से देख रही थी, आत्मा की आंखें से देख रही थी। उस रोशनी को महाराज ने बताया कि मैं तेरे साथ हूँ और समझाया। उसके बाद मेरी आज तक मेरे दांतों की और मेरी वॉमिटिंग, अब मेरा ये हाल है कभी कुछ बाहर का खाओ, मेरे हस्बैंड कहेंगे खाना ठीक नहीं था, ये दिन ऐसा है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो महाराज ने समझाया कि आंटियां हमेशा अंकना से मांगती हैं। तो महाराज को पता था कि अब मेरी प्रॉब्लम, जैसे मैं इतना एस्ट्रोलॉजी में शुरू से बिलीव नहीं करती थी, हस्बैंड मानते भी थे और इसका ज्ञान भी था उनको, तो मैं हमेशा कभी नहीं दिखाया था। बट जो भी मेरे जिन्होंने भी देवा देखा, चाहे मेरे हस्बैंड ने देखा या मेरे हस्बैंड ने कभी दिखाया, तो वो सब कहते थे कि तेरे ग्रह ऐसे हैं इसके क्रूलिटी से भरे हुए कि इसको तो इतनी प्रॉब्लम, इतनी मतलब हेल्थ इश्यू होंगे। पर आप यकीन नहीं करोगे जो थे ना वो भी महाराज ने कब निकाल दिए। और मुझे एनर्जेटिक हूँ,
50+ हूँ। जब भी मैं कहूंगी बड़े मंदिर के अंदर जाती हूँ, कभी कभी महाराज कुछ अपनी झोली में कभी थोड़ी सी कुछ सेवा बख्श देते हैं। मुझे मेरी बॉडी 16 साल से भी जो एनर्जी लेवल है वो आ जाता है। तो कौन कर सकता है ये आज तक तो मैंने इतने भगवानों को माना, इतने ईश्वर को माना, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो ये किसने किया? गुरुजी ने। और उसके बाद जब से गुरुजी से जुड़ी, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे किसी ने बोला नहीं, ना मैं कभी वैष्णो देवी गई, ना कभी किसी गुरुद्वारे, ना कभी मंदिर। मेरा जाना बंद हो गया, एक सिर्फ बड़ा मंदिर। मुझे नहीं पता कि आज भी मेरी फैमिली जो है बड़े हैरान होते हैं। उनके लिए क्वेश्चन होता है कि जो लड़की बचपन से देवी भगत, वो उसने कैसे नवरात्रा पूजन जो हम रिचुअल्स करते थे वो सब छोड़ के आज प्याज लहसुन सब कुछ खा रही है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आज ये इतनी खुश कैसे है? ये सवाल तो जो मेरे आसपास लोग हैं, वो क्या बोलूं, रिश्तेदार या ऐसे भी नहीं कहूंगी, जो भी हैं उनके लिए होता है कि कैसे कोई खुश कैसे रह सकता है। और गुरुजी की ये मेहर है, इन मेहरों को आप बखान करने लगो तो मेरे को लगता है शायद मेरे पास इतने सत्संग है मैं सारी रात भी कर सकती हूँ। गुरुजी की मेहर बढ़ती गई। और 2020 में नवरात्रे आए, उसमें हमारे घर में महाराज ने एक नाग देवता के प्रकट हुआ, जिसको मैंने उठते हुए देखा, जो मेरे लिविंग रूम के सोफे के पीछे चले गया और गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल नीचे। बड़ा हैरानी हुई, डर तो लगता है आपके सामने की। और जैसे वो नाग देवता आए थे वैसे ही वो चले गए। तो ये कौन कर सकता है कि महाराज किसी स्नेक कैचर को नहीं बुलाया। ये गुरुजी की अपनी एक, जो मुझे महाराज ने बताया कि मैंने तुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई है और तुझे समझ आ जानी चाहिए कि मैं तेरे संग हूँ। तुझे शायद इन चीजों की समझ अभी नहीं आ रही, पर धीरे धीरे समझेगी। फिर क्या हुआ, एक बार यही जूम पे महाराज के दर्शन सत्संग आ रहे थी। एक पुरानी संगत थी, वो बहुत अच्छा सत्संग कर रही थी। जो मुझे सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि वो मणि महेश जी के मंदिर गई थी, और मणि महेश जी के मंदिर में वो वहां पर गई। और जब वो गुरुजी उनको मना कर रहे थे, पर वो गुरुजी को उसने बोला कि मैं जाना है। और वहां पर वो आंटी ने कहा कि बड़ी सालों बाद, कई बार 20 साल बाद या 50 साल बाद वहां दर्शन होते हैं। और थोड़ा सा सुना तो मैंने बंद कर दिया और मैंने कहा गुरुजी, सत्संग सुनते सुनते नींद आ रही थी। मैंने गुरुजी क्या ऐसा, बिकॉज ऑफ माय अंकल मैं नहीं जा पाऊंगी, तो क्या मैं भी जा सकती हूँ वहां पे? ये आई थिंक इस बात को 2 साल हो गए होंगे सत्संग को जो सुना होगा। पिछले अगस्त की बात है। ये जन्माष्टमी और राधाष्टमी के बीच में मुझे महाराज ने एक ड्रीम दिखाया। ड्रीम में अब गुरुजी का अलग अलग संगत से जोड़ने का तरीका हुआ। सब संगत सारी संगत, ये नहीं कि जो गुरुजी के पास जाती है, हम सब प्योर हैं, कोई अच्छी आत्माएं हैं, पर गुरुजी ने कुछ संगत के साथ मेरे कनेक्शन बढ़ाने शुरू किए। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मुझे एक ड्रीम दिखाया जिसमें मुझे एक घर दिखाया, उसके अंदर लेकर गए। तो वहां पर मैंने देखा गुरुजी की संगत आप सब जानते हैं, डॉक्टर पांडव, सीता पांडव आंटी, उनके घर में मुझे गुरुजी लेके गए और मुझे दिखाया सीता पांडव आंटी चाय बना रही हैं। और इतने में मैं देखती हूँ उनके घर में छत से अमृत वर्षा होनी शुरू हो जाती है। तो मैं वहां पे कुछ संगत को देखती हूँ जो बड़े मंदिर में मुझे सेवादार के रूप में नजर आती हैं, और अपनी सिस्टर को देखती हूँ, और मैं अपने अंकल भी होते हैं मेरे, और मैं संगत को बोल रही हूँ देखो कितना अमृत बरसता है। उनके हर कमरे में से अमृत बरसता है, ऊपर से नीचे, और मैं खुश होती हूँ। फिर देखती हूँ एक कमरा है, वहां पे एक छोटा सा मंदिर है और 3-4 आंटियां बैठी हैं जिनके चेहरे मुझे नहीं दिखाए महाराज ने, पर मुझे वहां उस मंदिर के आगे बिठा दिया। इतने में मैंने देखा उसमें से एक नाग निकल कर आ रहा है, वो मेरी तरफ आ रहा है, और एक राउंड व्हाइट गोला जो बहुत घूम रहा है, डिवाइन जैसा, वैसा गोला मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। वो गोला चलता जा रहा है और मुझे टेलीपैथी में गुरुजी कहते हैं फिर मणि महेश के दर्शन करना है।
तो मैं माथा टेकती हूँ और इतने में देखती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं नहीं होती किसी को ब्लेम करने वाली। एक पुरानी संगत बैठी है और वो सत्संग कर रही हैं, तो मुझे गुरुजी महाराज ने दिखाया, उसकी तरफ इशारा किया कि आवाज महाराज की आई कि गुरु दी गद्दी दे अगे होर किसी दी गद्दी नहीं, गुरु जी दी गद्दी सिर्फ गुरु जी दी गद्दी। तो उनका चेहरा भी, उनका नाम भी बताया गया। और जैसे मैंने ये देखा और महाराज ने फिर सिमटा पांडा आंटी अंकल इन सबको दिखाया और ये देखा तो सुबह उठी, बहुत डिवाइन था, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मुझे नहीं पता आप लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसका वो ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सुबह उठी, मैं रोज अपने अंकल को सुनाती थी। अंकल ने एक दिन बोला कि रोज सुनाती हो, एक बार उनको फोन करो। मुझे हेजिटेशन थी कहीं ना कहीं, मैंने फोन किया पांडव आंटी को, तो उन्होंने कहा हाँ, इस फोन की, इस ब्लेसिंग की हमें जरूर हमें वेट थी। और मैंने पूरा सुनाया, तो उनको भी इतना नहीं मालूम था। और इवनिंग में उन्होंने मुझे फोन किया कि मीनाक्षी तुझे पता है तूने किसके दर्शन किए, मणि महेश जी कहाँ है? मैंने बोला नहीं आंटी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो कहते गूगल खोल और उसमें से सारा ज्ञान तेरे को आ जाएगा। तो उन्होंने जो बताया मैंने देखा, तो पता चला ये हिमाचल के पास मंदिर है और यहाँ पे कैलाश पर्वत है महाराज के। और उस कैलाश पर्वत में जो जिस दौरान मुझे ड्रीम दिखाया गया, जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दौरान वहाँ मेला भरा जाता है। और उस दौरान वहाँ पे बड़े लोगों को, कहते हैं वेरी फ्यू पीपल, जो मैंने सुना। और क्योंकि जब वो आंटी भी दर्शन करके गुरुजी के पास गई थी, तो गुरुजी ने कहा था कि फिर कर लेते मणि महेश जी के दर्शन। तो कहते बहुत कम लोगों को ये नाग देवता और मणि के दर्शन होते हैं। मुझे जैसी निवानी, मेरे जैसी को मूड बुद्धि, जिसको कुछ नॉलेज थी, मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे फ्रेंड, मैं सच कहती हूँ दोस्त से भी याद है, सबसे ऊपर इनका रिश्ता। मुझे घर बैठे महाराज ने ये दर्शन करवाए। कोई इस चीज को बता ही नहीं सकता कि इसको हम लोग कैसे पहुंचेंगे। और महाराज ने एक सेकंड में मुझे ये दर्शन करवाए। तो उसके बाद महाराज ने ये दर्शनों की सिलसिला तब से शुरू हुआ, जो सिर्फ मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ, शायद मैं छुपा के बैठी हुई थी। मैं रोती थी मंदिर में बहुत बार। मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी, मैं जब आप मिले, जब आपने मुझे दर्शन दिए, आप मेरे साथ गए, तो मैं आपको जानती नहीं थी, अब मुझे मिलो, मैं देखना चाहती हूँ। एक दिन मंदिर में बहुत रोई, शायद किसी संगत को नहीं पता होगा, मेरा रोना भी अंदर का होता है, मेरी अरदास भी अंदर की होती है। इतना रोई तो घर आ गई। घर आई तो सुबह, जैसे मैं ना किसी ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई, ये गुरुजी ने मेरे को किसी ग्रुप से नहीं जोड़ने दिया। बड़े मंदिर के जो आते हैं ये मेरे लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराज, ये नहीं मैं कहती ग्रुप में जुड़ना बुरी बात है, पर मेरा हर एक अपना कनेक्शन, मेरा कोई किसी ग्रुप में कोई करता भी है, मैं एग्जिट कर लेती हूँ महाराज की जो भी आज्ञा है। तो सुबह सुबह एक मैसेज 6 बजे, जैसे मैंने फोन खोला, उठी सोफे, तो कहते लिखा हुआ आया कि दर्शना नू दिल लोचदा है, बड़ा लोचदा तेरा, तेनू की पता मैं तेनू आने वाले टाइम च किन्ने डिवाइन दर्शन देने हैं, इंतजार कर मेरा। ये 2018 की बात है संगत जी, आज 2021 है। इस दौरान महाराज ने एक स्पिरिचुअल जर्नी को ऊपर बढ़ाते गए और दर्शन, और अगर दर्शन बढ़ाए, और मैं ये कहूंगी अगर मेरी अंकल की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं मतलब नहीं बताती किसी को, प्रॉब्लम भी बढ़ी, उतने ही महाराज का ऑरा, उतनी ही मेरी जर्नी को महाराज ने आगे करते गए। तो कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। तो महाराज ने इसके बाद ये दर्शनों की सिलसिला महाराज का शुरू हो गया। 2020 में मणि महेश जी के दर्शन करवाए और फिर सर्प दर्शन हुए। फिर आ गया महाराज का, मेरा जो भी जन्मदिन या हमारे घर मैरिज एनिवर्सरी होती है, अब हम कहीं बाहर नहीं जाते। लगता है सत्संग कर लो, मेरे गुरु जी, मेरे ईश्वर आ गए तो मेरे लिए सब कुछ है। मेरा परिवार, चाहे मैं उसे माँ बाप बोलूं, चाहे बहन भाई बोलूं, सबसे रिश्ते कमजोर पड़ गए, इनसे रिश्ता जुड़ गया, इनका और मेरा प्यार गहरा हो गया। और फिर अब महाराज का जो दिव्य दर्शन है, वो सब जो दर्शन मैंने आपको सुनाए, वो चलते चलते जा रहे थे। इस 13 Feb 2020 में
सॉरी 2021 में मेरा 13 को जन्मदिन होता है। 13 है तो 13 ही है, इतना मैं जानती हूँ। पहले मिलने से पहले गुरुजी आपसे समझती थी कि लोग कहते थे 13 अनलक्की होता है, अब तो यकीन हो गया। यहाँ तक गुरुजी ने जो घर भी बख्शा 13 7 नंबर है। तो 13 को जन्मदिन था, तो इस 2021 में महाराज ने जन्मदिन था, तो जैसे होता है कि हस्बैंड ने बोला अंकल ने कि केक हम ना बाहर से ले आते हैं। और होता ही है कि बाकी भी जैसे मैं लंगर प्रसाद हमेशा घर बनाती हूँ, महाराज के लिए बनाना है तो मुझे लगता है कैटरिंग नहीं, अपने हाथ से बनाओ, चाहे संगत कम हो जाए पर अपने हाथ से या सेवा दे लीजिए। उस दिन लगा कि आज सब कुछ घर बनेगा, केक भी घर बनेगा। केक बनाती जा रही थी और कहती जा रही थी गुरुजी आप पे बनाओ तो आप पे खाओ, मेरी बेकिंग तो इतनी चंगी नहीं है, आज इज्जत रख लेना। तो केक बनाया, ये अपने आप निकलते हैं, ये नहीं कि डिसाइडेड बाय मी कि हाँ मैं ऐसे बोलूंगी, बस केक बन गया और सत्संग शुरू हो गया। और बोला कि गुरुजी आ जाना, खान वास्ते जरूर आना, केक तो वास्ते ही बने। चलो जी, सत्संग शुरू हुआ। उस दिन सिर्फ 6 लोग थे मेरे घर में, 6 लोग बैठे हुए थे। सत्संग शुरू हुआ और महाराज के शब्द बजे, फिर लंगर प्रसाद शुरू हो गया। तो जो मेरे साथ किचन में आंटी थी, और मैंने बोला कि बाहर गार्ड आए हैं, पहले उनको दे आओ, फिर हम लोग अंदर सबको संगत को देंगे। वो जब बाहर गेट पे गई तो वो अंदर आई तो कहती है आंटी, यहाँ पर नोएडा में एक आंटी है, पुरानी आंटी, उनके घर में सत्संग होते हैं। तो उसने उनका नाम लिया और एक एनवलप दिया मुझे, कहती है आंटी उन आंटी ने आपके लिए एनवलप भेजा है। तो मैंने ये बोला कि मैं तो किसी उस जो आंटी ने मेरे साथ किचन में थी उनको लगा कि शायद ये भी किसी किट्टी पार्टी, जैसे सत्संग में लोग करते हैं किट्टी पार्टी भी हो जाती है, तो शायद ये भी किट्टी पार्टी में किट्टी का कोई इनका होगा इंस्टॉलमेंट। मेरे मन में आया कि मेरा तो किसी के साथ ऐसा लेन देन है ही नहीं है, संगत तो मैं बाहरी जाऊं पर ऐसा लेन देन मेरे मालिक ने मेरे किसी से नहीं रखवाया। मैं गेट पे गई तो एक अंकल खड़े हुए थे और कहते कि यह आपके लिए। तो मैंने कहा जी मेरा तो कैसे, मेरा कैसे? तो कहते अच्छा जी मैं अपने मालिक को बुलाता हूँ। इसके बीच में मैं आपको बताऊंगी कि जब सत्संग हो रहा था, जो मैं एक महत्वपूर्ण स्टेप भूल रही हूँ, तो गुरुजी के पास जब मैं गद्दी के पास बैठी थी, महाराज ने टेलीपैथी में मुझे बोला कि संगत आ रही है। तो मैंने बोला गुरुजी आज तक बुलाए काटते हैं, बस एक सामने मुकेश अंकल हैं, वो आएंगे 8:30 बजे, लेट ही आएंगे। कहने नहीं संगत दो हो रहा है वो। मैंने बोला गुरुजी नहीं, वो मुकेश अंकल, तो ये टेलीपैथी हो रही थी, गुरुजी बार बार कह रहे थे 2 हो रहा है। अब वो जैसे अंकल ने मेरे, अब गेट के पास जिनकी मैं बात बता रही हूँ, एनवलप दिया और तो कहते अच्छा जी कोई गल नहीं, साडे मालिक तुहाडे नाल गल करते हैं। तो मैंने देखा मेरे घर के नेक्स्ट घर के आगे एक आलीशान गाड़ी खड़ी हुई थी ब्लैक कलर की। तो इतने में एक लंबे ऊंचे सरदार जी आ गए और आके खड़े होकर कहते जी ए तुहाडे वास्ते। मैंने कहा जी नहीं मैं ऐसे नहीं लूंगी, ये मैं मेरा उनके ऐसा नहीं है किसी के साथ लेन देन। कहते अच्छा जी। तो मैंने बोला, फिर महाराज ने अपना पूरा कहते ना डिवाइन ऑरा स्टार्ट किया। पता नहीं कोई भी, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, मेरे मुंह से गुरुजी ने बुलवाया कि मेरे मुंह से निकला आओ जी आओ, गुरु जी वाहे गुरु दा लंगर चल रहा है, अंदर आओ और आके छको। वो कहते नहीं, फिर कहते हाँ जी। उन्होंने शूज उतारे और मेरा ध्यान ना शूज में स्ट्रक कर दिया क्योंकि शूज बड़े सुंदर लगे मेरे। मैंने तो अंदर आए, अंदर आके लोग थे ही नहीं, 6 लोग थे हम, एक सोफे के आगे आके बैठ गए और एक पुरानी संगत आई हुई थी, वो सत्संग कर रहे थे। तो मैंने ना धीरे से उनके कानों में जाके कहा कि आपको पता है, मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ इशारा किया, ये मेरे गुरुजी छतरपुर। हाँ मुझे बोलने नहीं दिया, हाँ कह के। तो मैं किचन में चले गई। उस टाइम लंगर प्रसाद सर्व कर रहे थे, मैंने लंगर प्रसाद उनके आगे उनको दिया। वो बोले नहीं ए नहीं। तो मैं फिर अंदर किचन में गई और ना आज तक मैंने कभी संगत जी ऐसा नहीं किया कि जो गुरुजी की चाय प्रसाद हम उनके कप में भोग लगाते हैं, वो आके हम पतीले में उड़ेलते हैं। उस दिन जाने क्या था कि मैं आधा कप रख के बैठी हुई थी, क्यों रखा वो अब समझ आया। मैंने वो फटाफट चाय प्रसाद कप में डाली, केक डाला और जाके ना दिया। तो कहने हाँ मैं खा लूंगा।
तो उन्होंने केक खाया और 15-20 मिनट बैठे रहे और फिर किचन में आए और ऐसे ही घूम रहे थे पूरे घर में जैसे वो कोई मेरे अपने हैं। कुछ स्ट्रेंजर तो है ही नहीं है मेरे लिए। और आके ना बहुत ब्लेसिंग दी। जो लंगर प्रसाद था उधर उनकी निगाह देखते रहे और बहुत ब्लेसिंग दी, क्योंकि मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है। तो ब्लेसिंग्स देके विश करके 20 मिनट के बाद कहते हैं मैं जाऊंगा। तो मैंने एक जल प्रसाद की बोतल ली। मैंने वो बाहर गेट पे उनको छोड़ने गई तो कहते तुसी किथे। मैंने कहा जी ए बोतल उन्होंने अंकल नु देनी है। तो कहते नहीं मैं आपे दे लांगा। तो फिर कहते मैंने कहा अच्छा आप जो नंबर बता रहे हो ना वो ये वाला घर है। मैंने उनका जो अंकल साथ है थे, मैंने बोला वो अंकल जो नंबर बता रहे हैं वो इधर है। कहते जिन्ने मैनू भेजे है ना मैं उन्होंने जानदा, जिरे घर जाना जिरा तू नाम ले रही है ना मैं उन्होंने जानता, कह के वो चले गए। जब वो चले गए 10 मिनट के बाद मुझे महाराज ने याद दिलाया कि पूरे सत्संग से मैं तेन कहता रहा आ रहे हैं दो, तो मैं आया तो मैंने पहचानिया नहीं। तो ये शुक्राना गुरु जी का कि ऐसे अद्भुत दर्शन, ऐसी मेहर कि इंसान सोच भी नहीं सकता। पहले भी तो हम ईश्वर को मानते थे, देवी देवता को मानते थे, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपके घर में आकर आपको शिव रूप में दर्शन मिल जाए और महाराज खुद आ जाएं। बहुत शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरु जी केक भी खाया और आपने दर्शन के लिए। उसके बाद वो सत्संग मैं मंदिर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगी, वो मेरे अंकल ही करेंगे, आज नहीं। आप लोग जब मौका देंगे, गुरुजी मौका देंगे, क्योंकि गुरुजी ने ही आज मुझे मौका दिया है। वो मौका जब मुझे गुरुजी देंगे, मेरे अंकल करेंगे, क्योंकि उसके बाद गुरुजी बस मैं इतना ही कहूंगी, इस 1 मई को साक्षात हमारे घर में आए। मतलब अगर कुछ संगत को लगता हो कि गुरुजी आज फिजिकल फॉर्म में नहीं है वो आज भी आते हैं, कल भी आएंगे, आते रहेंगे। ये सारी सत्संग के बीच में मैं एक भी चीज मिस कर रही हूँ कि जब पीछे दौरान दिवाली का त्योहार आया, गुरुजी ने मुझे छोटी दिवाली में मंदिर में बुलाया और मंदिर में जब मैं गई तो रास्ते में ना ऐसे एक ना कहते हैं एक लिप लग जाती है कि आज मुझे सेवा मिल जाए। तो जैसे मैंने मंदिर में एंटर किया तो एक कोऑर्डिनेटर अंकल है, वो समाधि मंदिर के पास खड़े हुए थे। मैंने उनको उनका नाम लेके बोला अंकल सेवा मिलेगी? तो उन्होंने कहा आंटी अभी तो मंदिर खुला है और बहुत कम सेवादार हैं और आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ कोरोना सेवा नहीं दी जा रही, प्रिकॉशन के लिए। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। और मैंने सीढ़ी चढ़ी, महाराज के हॉल के बाहर मत्था टेका। जैसे मैं नीचे उतरी तो राइट साइड पे जो गुरुजी का झूला है वहीं से वो अंकल तेजी से, इतनी तेजी से आए और आके मुझे कहते हाँ आंटी बोल के कहाँ सेवा करनी है। मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला जी कमाल हो गई। आज तो मतलब क्या बोलूं, नेचुरली एक इंसानी रूप तो चलता ही है ना अंदर से। तो मैंने मेरे मन से निकला गुरुजी, मतलब बोला अंकल जहाँ आप दे देंगे वहीं पर। तो उन्होंने बोला ठीक है आंटी। और फिर वो तेजी से जा रहे थे, मैंने पीछे से आवाज मारी अंकल मैंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, सिर पे दुपट्टा था, तो क्या आप मुझे पहचानोगे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन आंटी हूँ? कहते कमाल है आंटी, मैं तेन भूल सकता। मैं कहा अच्छा जी। तो एनीवे हम घर आए। नेक्स्ट डे दिवाली थी, फिर भैया दूज था और भैया दूज के बाद मैंने उन अंकल को फोन किया कि आपने बोला था कि मुझे सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा कि आंटी मैं इतनी आंटियों को मिलता हूँ और मुझे नाम भी नहीं याद रहता। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आपका नाम नहीं याद है। तो और साथ में जब मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से बिकॉज ऑफ कोरोना की जो प्रिकॉशन है उसमें कम सेवादार हैं, तो मैं आपको कैसे एक जगह मना करके 2 मिनट बाद मैं आके आपसे पूछूंगा कि हाँ आपको कहाँ सेवा करनी है। तो ये महाराज के दर्शन हुए मंदिर के अंदर। गुरु जी के अलग रूप हैं, वो कहाँ कनेक्ट करते हैं हमें कुछ नहीं पता चलता। एक सत्संग जो मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था जाने क्या लगता था। सत्संग ऐसे है कि इसी दौरान महाराज ने एक दिन रात को एक ऐसा ड्रीम मुझे दिखाया जिसमें मुझे देखा एक हॉल, एक जगह है जिसमें एक लड़की जो 8-9 साल की थी, उसकी बैक दिखाई और मैं वहां पर खड़ी हूँ। तो वो लड़की, मुझे आवाज आती है कि इस लड़की दे ग्रैंडफादर दादाजी सारे ठीक कर देते हैं। तो वो लड़की मुझे मेरी उंगली पकड़ के एक जगह लेके जाती है।
और वहां पर वो लड़की फिर मुझे नजर नहीं आती। और ये आवाज के बाद मैं देखती हूँ वहां पे मुझे शिव रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, जो एक शिव जी के रूप में, जैसे बड़े मंदिर में मूर्ति है शिव जी की जो बाहर लगी हुई है, वो शिव जी साक्षात खड़े थे, उन्हीं को आप आकाश को छू रहे थे और मैं उनके सामने चिंती, और वो मुस्कुरा रहे हैं। दिल से हम लोग जितना मर्जी कह रहे हैं हम गुरु जी से नहीं मांगते, पर दिल में जब वो चुभन होती है तो वो क्यों होता ही है। मैंने उनको बोला महाराज जी आप मेरे ना अंकल, तो उन्होंने मुझे एक स्टेज दिखाया जहाँ पे गद्दी लगी हुई है और एक लाइन, उस लाइन में मुझे हटा के और उस मेरे अंकल को लगा दिया और मुझे दिखाया कि वहां से फाइल वहां आगे जा रही है। तो ये सारी गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप दिए। अब मेरे मन में यही रहा कि वो अंकल, वो तो मुझे गुरुजी ने साक्षात शिव जी के, क्योंकि वो रूप भी मैं आपको बलशाली छाती थी, रूप उनका फेस चमचम कर रहा था, वो शिव जी के शिव रूप में दर्शन दिए। पर मन में एक शंका रही, वो लड़की कौन थी। तो नेक्स्ट डे मैं मंदिर गई। अब लड़की कौन थी, मैं मन में आता ही है कि वो लड़की बच्ची कौन थी, कौन साउ थी जो गुरुजी मुझे उसके बारे में बताया है, और ऐसा मन में आया भी नहीं वो कौन होगा। बस ये सोच के मैं मंदिर गई। तो हम लोग सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते गर्ग आंटी है, पुरानी आंटी, मेरे साथ आके बैठ गई और आकर कहते कि तेनू पता है गौरव अंकल दी बेटी दा, वो 2019 की बात है, ये नवंबर या दिसंबर था। गौरव आंटी अंकल दी बेटी, गौरव अंकल जो पूरे मंदिर मैनेजमेंट का केयर टेक करते हैं, संचालक करते हैं, तेन पता है आज उनका जन्मदिन है। तो मैं चुप रही, नहीं सुना, जैसे सेवा करते नहीं ध्यान रहा, बस ये सुनाई दिया कि उनकी बेटी का जन्मदिन है। फिर थोड़ी देर बीती, कहने ओ ना बात सुन मीनाक्षी, ओ ना उन्होंने दे गुरु जी ओदे दादा जी लगते हैं ना, ग्रैंडफादर, गुरु जी की पोती का जन्मदिन है आज, ग्रैंडफादर। जब उन्होंने ये बात कही ना तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, जो मैं गुरु जी रास्ते पर पूछती आ रही हूँ वो लड़की कौन थी। वो लड़की गौरव अंकल, आपकी बेटी, जिनसे मैं कभी मिली नहीं। मैं गौरव अंकल को भी नहीं, कभी मेरी बातचीत नहीं हुई। वो अपनी सेवा करते हैं, हम लोग अपनी सेवा करते हैं, वो अच्छे तरीके से मंदिर का पूरा देख रेख कर रहे हैं। पर वो बच्ची जिसको मैंने देखा भी नहीं हुआ, जिसको मैं पहचानती भी नहीं, वो साउल टू साउल कनेक्शन, और वो अंकल जो कोऑर्डिनेटर अंकल जो हैं, जो मुझे बाहर मिले, उनसे कनेक्शन कितनी बड़ी गुरुजी ने, जो कोऑर्डिनेटर अंकल हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, वो अंकल के थ्रू गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेस किया कि मंदिर के अंदर मेरे को कितना हुआ कि जैसे मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। वही अंकल जो मुझे गुरु जी के रूप में दर्शन दिए दिवाली पे, वो मुझे 2 समोसा प्रसाद देकर गए थे। और जो मेरी हालत थी उस टाइम पे, जो आंटियों ने देखा था, मेरी हाफ बॉडी नीली हो रही थी, और यही सब कह रहे थे इसकी फैमिली को फोन कर दो क्योंकि इसको हॉल में लिटाया हुआ है, कि वो आके केयर टेक करें, और नेचुरली फैमिली को इन्वॉल्व करना जरूरी हो जाता है। और वो अंकल आते हैं और मुझे 2 समोसा प्रसाद देते हैं। मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं गई या कुछ भी नहीं हुआ। वो मैं उसको क्या बोलूं कि मेरी बॉडी हाफ पैरालाइज थी या मेरी बॉडी में जान नहीं थी या क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। मंदिर में ही ऑपरेशन हुआ, मंदिर में ही दवा मिली। मतलब कहते हैं ना, जिसने दर्द दिया उसी ने दवा दी और ठीक करके भेजा। तो गुरु जी के बखान करने के लिए तो मेरे पास सारी रात है और टाइम हो रहा है काफी। तो ये शुक्रानों की रात है मेरे लिए, मंदिर का शुक्राना, और जो सेवादार ये सेवा कर रहे हैं, हर संगत का शुक्राना संगत तक पहुंचा रहे हैं। सबको लिए मैं बहुत मेहरबान हूँ कि आपने मुझे सुना। महाराज का बहुत शुक्राना, मेरे गुरु का, मेरे प्यारे मित्र का। मैं यही कहूंगी, गुरु मिले सारा जग छोटा, बहुत प्यार मिला गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, नमस्ते जी।